Hello children, today we are going to continue reading chapter 13 of your English grammar book, that is past tense. In the previous video itself, I have started discussing this chapter and I have already explained you what simple past tense is and I taught you how to use it. तो हमने पिछले वीडियो में वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस क्या है करके पढ़ रखा है। हमने जाना कि सिंपल पास्ट टेंस में हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें सिखाया था कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो हम वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी पास्ट फॉर्म यानी V2 का प्रयोग करेंगे। और हमने वहाँ पे जाना कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे में सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लिखेंगे और उसके बाद V1 लगाएंगे। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे में हम सिंपल पास्ट टेंस में क्या करेंगे, डिड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का V1 यानी कि बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले किस बारे में, तो आज हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 56 में तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर के बुक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। This tense form is used to refer to an action that was going on for a period of time in the past. तो बोला गया ये जो past continuous tense है उसका हम प्रयोग कहाँ करते, तो बोला गया ये कोई एक्शन समझाने के लिए जो कहाँ पे हो रहा था, तो अतीत में हो रहा था, उसको समझाने के लिए हम past continuous tense का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल तुम्हें दिख जाएगा, he was watching the match on the television। तो वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था, क्या मैच देख रहा था, किसमें, तो टेलीविजन में। ऐसे करके सेकेंड एग्जाम्पल तुम देख सकते हो यहाँ पे, पुलिस वेर रनिंग आफ्टर द थीव्स। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सेकेंड एग्जाम्पल है जहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुलिस किसके पीछे भाग रहे थे, तो थीव्स के पीछे, थीव्स यानी कि चोरों के पीछे। आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द फोन रैंग। तो मैं नहा रही थी जब क्या बजा, फोन बजा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे दिए गए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो मैं इनमें से एक बोर्ड में लिख देती हूँ यहाँ तुम्हें समझाने के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ही वॉज वॉचिंग वाला, ही वॉज वॉचिंग द मैच। तो हम सिर्फ इतना ही लिख देते, इसके आप पीछे का पोर्शन में यहाँ पे नहीं लिख रहे, सिर्फ मैंने लिख दिया ही वॉज वॉचिंग द मैच। तो यहाँ पे मैं लिखने को मिलेगा, ही हो गया सब्जेक्ट, अब वॉज क्या है और वॉचिंग क्या है, वॉज भी वर्ब है, ये है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, और वॉचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। और याद रखो ये V4 है, कौन सा वर्ब है, V4। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म V4, मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे यहाँ पे दिख जाएगा इंग वाला फॉर्म है और हमने यहाँ पे वॉज का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो यहाँ याद रखो तुम कि हम यहाँ पे अगर हमें कभी भी बनाना पड़ेगा क्या, अगर हमें बनाना पड़ेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस, तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करें। तो याद रखना है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे में हम वॉज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ऐसे करके इसी को लिखा देते हैं हम, ही वाला है तो हम यहाँ पे दे वाला कर देते, दे का वर्ड प्लूरल तुम्हें समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया तो वॉज के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर। और उसके बाद वॉचिंग, दे वर वॉचिंग द मैच। तो वो लोग क्या देख रहे थे, मैच देख रहे थे। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हमें बदलाव लाया। बदलाव क्यों लाया, तो मैंने तुम्हें बताया ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो मैंने अगर कभी पूछा पॉजिटिव में यानी कि अफर्मेटिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बना के दिखा सकते हो, तो तुम्हें हाँ कह के तुम्हें कैसे बनाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के साथ मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मेरा नाम या तुम्हारा नाम, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वेयर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे में वॉज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V4 लेंगे, जो भी वर्ब का इस्तेमाल करें, मान लो रीडिंग, टॉकिंग या फिर वॉकिंग, स्टैंडिंग, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, तो ऐसे करके हम जो भी वर्ब लेंगे उसका V4 का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे हम क्या बनाएंगे, हमारा कौन सा टेंस बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखने को लिखा, द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो वर्ब है जो बोल्ड में दिया गया है तुम्हारे किताब में, वो क्या है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये दोनों को अंडरलाइन कर दिया, ये दोनों को अंडरलाइन कर, ये भी अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन याद रखो ये सब्जेक्ट है, आगे के क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात करें। तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें देखिएगा फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में अफर्मेटिव में
द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद was और were प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यही चीज़ मैंने जो अभी तुम्हें समझा, यही बात फिर से यहाँ बुक में भी मेंशन किया गया। अफर्मेटिव में जब सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ was या फिर were का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was, सब्जेक्ट प्लूरल है तो were का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का ing वाला फॉर्म यानी V4 का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो देख सकते हैं वॉचिंग वॉचिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके हम क्या बनाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस लिखते हैं पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव में। यहाँ एग्जाम्पल तो मेरे जाएगा बुक में, आई वॉज प्लेइंग, आई के साथ वॉज का प्रयोग किया गया। दे वेयर प्लेइंग, तो दे के साथ वेयर का प्रयोग किया गया। आगे नेगेटिव में तुम देख सकते हो नेगेटिव कैसे बनाते हैं। द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड विद वॉज और वेयर प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी को बनाना, नेगेटिव बनाना आसान है। यहाँ पे याद रखना है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, तो ये वाला ले लेते एग्जाम्पल, ही वॉज वन, ही वॉज नॉट वॉचिंग, ही वॉज नॉट वॉचिंग मतलब वो देख नहीं रहा था। क्या देख नहीं रहा था, तो मैच नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट वॉचिंग द मैच। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, यहाँ पे वॉज वॉचिंग जो था और जो वर्ड्स है उसके बीच में हमने किसका प्रयोग कर दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया। क्या बनाने के लिए, सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए। तो अब आगे यहाँ एग्जाम्पल तुम्हें दिखेगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग, दे वेर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे दिखेगा वॉज और वेयर जो है उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद V4 का इस्तेमाल किया गया है नेगेटिव में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए। आगे बोला गया है क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड विद वॉज और वेयर पुट बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे जगह का। जैसे कि यहाँ पे ही वॉज वॉचिंग द मूवी, तो हम ये वॉज को आगे ले जाते हैं मान लो, और ही को बाद में ले जाते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉज ही। तो ये क्या हो गया, वॉज आगे चला गया, ही पीछे चला गया। वॉज ही वॉचिंग द मूवी, तो क्या वो मूवी देख रहा था। तो ये चीज यहाँ पे पूछा गया, वॉज ही वॉचिंग द मूवी। तो ऐसे करके हमें बनाना पड़ेगा सेंटेंस। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए गए हैं, क्वेश्चंस बनाते हो। तो यहाँ पे हमने देखा वॉज या फिर वेयर जो होगा उसको आगे ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और उसके बाद बाकी हिस्सा हम सेंटेंस का लिख लेंगे और पीछे में कौन सा पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे, तो वो क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वेयर दे प्लेइंग, व्हाट वेयर दे प्लेइंग, व्हाई वेर यू लाफिंग सो लाउडली। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे क्या बनाया है, क्वेश्चंस बनाए। कौन से टेंस में, तो याद रखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब आगे यूजेस ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो यहाँ पे समझाया गया इसका इस्तेमाल, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल। तो बोला गया सबसे पहले द पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे बोला गया इसका यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं कोई ऐसे एक्शन को समझाने के लिए जो क्या क्या बोला गया, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ अतीत में और वो क्या हुआ था, इट वाज गोइंग ऑन यानी कि वो हो रहा था। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, द चिल्ड्रन वर प्लांटिंग सैपलिंग्स। तो बच्चे क्या कर रहे थे, तो सैपलिंग्स यानी जो पौधे होते हैं वो क्या कर रहे थे, बो रहे थे। प्लांटिंग मतलब यहाँ पे लगा रहे थे। द सोल्जर्स वेर मार्चिंग टुवर्ड्स द टारगेट। तो सोल्जर्स क्या कर रहे थे, तो वेर मार्चिंग मतलब वो आगे बढ़ रहे थे किसकी ओर, तो उनके टारगेट की ओर। टारगेट मतलब लक्ष्य, जो गोल होगा उनका लक्ष्य उसकी ओर वो आगे बढ़ रहे थे। आगे यहाँ पे बोला गया द पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू मार्क आउट एन एक्शन हैविंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द पास्ट। तो कोई एक ऐसा एक्शन को समझाने के लिए जिसका ड्यूरेशन यानी कि जो लंबाई था वो थोड़ा लंबे समय तक वो एक्शन हुआ था, उसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो या तो कोई एक्शन जो थोड़ा लंबे देर तक अतीत में हुआ था उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखो, आई वॉज स्टैंडिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो मैं क्या थी, खड़ी थी कब से, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह से ही। ऐसे करके बोला गया है व्हेन ही विजिटेड मी यस्टरडे आई वाज स्लीपिंग। तो जब वो मेरे पास आया मतलब मुझसे मिलने आया तो तब मैं क्या कर रही थी, तो मैं सो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू शो अ लॉन्ग लास्टिंग एक्शन व्हेन नैरेटिंग अ स्टोरी। तो जब कोई कहानी बता रहा है, नैरेशन मतलब जब कहानी हम बता रहे होते तो उस वक्त हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए, तो दिखाने के लिए एक लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग एक्शन यानी एक एक्शन जो लंबे समय तक हुआ उसको समझाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, तो कहानी बताते वक्त। तो यहाँ एग्जाम्पल तुम देख लो, द प्रिंसिपल वॉज सिटिंग ऑन हर सीट। तो प्रिंसिपल क्या कर रही थी, वो बैठी हुई थी कहाँ पे, तो अपने
सीट पे। द पैसेंजर वॉज वेटिंग फॉर द बस। तो जो पैसेंजर था, यात्री था, वो इंतज़ार कर रहा था किसका, तो बस का। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने देखा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हमने पढ़ा, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कब करते, और साथ में हमने देखा इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैसे हम सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 3 तरीका सिखाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी कि जो क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे जो अफर्मेटिव है यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमने यहाँ पे यानी कि मैंने तुम्हें बताया कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ was या फिर where का प्रयोग करते, उसके बाद V4 का प्रयोग करते। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या बनाते, सेंटेंसेस बनाते। तो याद रखो मैंने क्या बोला, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम सेंटेंसेस बनाते तो हम क्या यूज करते हैं, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस was या फिर where। was या फिर where इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो was, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो where। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे V4 का। ऐसे करके नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस was या फिर where, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 का इस्तेमाल। और आगे हमने देखा कि अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ऐसे में हम जो was या फिर where होगा जो सेंटेंस में, उसको हम आगे ले जाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसको हम पीछे ले आएंगे और बाकी हिस्सा सेंटेंस का लिखेंगे और आखिरी में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ऐसे हमारा क्या तैयार हो जाएगा, ऐसे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप योर टुडे चिल्ड्रन। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, हम ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे रीडिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।